नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के प्रथम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्य वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपाण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी दान में नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज जी से कहने लगी, महाराज जी, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी दे नहीं सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो और ऐसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर से आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज जी, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज जी, अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि मेरा पहले जैसा धन्य धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लोटे में हल्दी डालकर केला सींचो, विष्णु भगवान की पूजा करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो। उस दिन घर के पुरुष हजामत न बनवावें, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में अन्न धन वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार बृहस्पति देव जी की कृपा से वह सेठानी अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, जैसी कृपा आपने सेठानी पर अपनी करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो।